काम है। कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून। हर आदम के बेटे से खता होती है, हर आदम के बेटे से गलतियां होती हैं। गलती हो जाना कोई गलत काम नहीं है, कोई बड़ा बुरा काम नहीं है, लेकिन गलती हो जाने पर तौबा न करना, ये इंसान गुनाह कर बैठे, ये गलत काम नहीं है। गलत काम ये कि गुनाह पर गुनाह करता चला जाए और उसको तौफीक ना हो तौबा करने की, उसको तौफीक ना हो ये दुआ पढ़ने की कि अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, उसको ये तौफीक ना हो दोनों सजदों के बीच में ये दुआ पढ़ने की, रब्बिग़फ़िरली। गुनाह पे गुनाह करता रहे लेकिन उसको ये तौफीक ना हो दुआ पढ़ने की, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। गलती करना गुनाह नहीं है, गुनाह करना गलत नहीं है। गुनाह करने के बाद हम ये दुआ ना पढ़े सजदे में, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ऐ अल्लाह तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, ये गलत है, ये गुनाह है, ये सरकशी है, ये तकब्बुर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर कहता है, एक तो गुनाह भी कर रहा है और दूसरे ये कि गुनाह करने के बाद मेरे पास आकर, मेरे घर में आकर गिड़गिड़ाता भी नहीं है, रोता भी नहीं है, पछताता भी नहीं है और अपने गुनाह की माफी भी नहीं मांगता है। समझ गए होंगे मेरी बात को। इसीलिए अच्छा माहौल बनाओ, अच्छा माहौल बनाओ। जितना माहौल आप अच्छा बनाएंगे मेरे प्यारे साथियों, जितना आपका माहौल का असर पड़ता है। नेकी नेकी को जन्म देती है, बुराई बुराई को जन्म देती है। एक बात याद रखिएगा और दिलचस्प किस्सा सुनाता हूं अभी आपको। नेकी नेकी को जन्म देती है, बुराई बुराई को जन्म देती है। आप सुबह फजर की नमाज में उठ जाइए और जमात के साथ नमाज पढ़ लीजिए, अब आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। जैसे ही जोहर की नमाज का वक्त होगा आप कहेंगे देखिए जोहर का वक्त हो रहा है, चलिए चलिए नमाज पढ़ते हैं। फजर की नमाज हमने जमात के साथ पढ़ी, अब जोहर भी हम जमात के साथ पढ़ेंगे। आपकी फजर अच्छी तो जोहर भी अच्छी जाएगी, असर भी अच्छी जाएगी, मगरिब भी अच्छी जाएगी। जब इशा में आप मस्जिद में जाएंगे, अजान होगी तो आप सोचेंगे यार मेरी 4 वक्त की नमाजें नहीं छूटी, फजर नहीं छूटी, जोहर नहीं, असर नहीं, मगरिब नहीं, अब इशा की क्यों छोड़ूं। आप इशा की भी पढ़ेंगे। एक नेकी की सुबह उठकर फजर में, इस नेकी ने और नेकियों को पैदा किया। इस नेकी ने और नेकियों को पैदा किया और आपकी सारी नमाजें अच्छी, सब सही, लेकिन आपकी फजर की नमाज में कमी हो गई, नहीं उठे, सोते रहे। सुबह जब उठे तो 9 बज गए और 9 बजे उठने के बाद आप कारोबार में लग गए, नाश्ता पानी किया। जब आपने फजर नहीं पढ़ी, जोहर का वक्त है, अब आप कहोगे क्या करें, चलो यार अब कल से ही पढ़ेंगे, अब जोहर क्या पढ़ें। जब सुबह नहीं पढ़े तो अब फजर जोहर क्या पढ़ें, जोहर भी छूटी, चलो अब असर क्या पढ़ें, अब असर भी छूटी, अरे 3 छूटी तो अब चौथी का, अब तो जुमे से पढ़ेंगे नहा धोकर, अब तो हम कल से पढ़ेंगे नहा धोकर, परसों से पढ़ेंगे नहा धोकर। आपसे एक बुरा काम हुआ, सुबह फजर की नमाज आप नहीं पढ़ सके, 5 नमाजें आपकी छूट गईं। नेकी नेकी को जन्म देती है, बुराई बुराई को। नेकियों का माहौल बना, बुरे माहौल में रहोगे तो जानते हो क्या होगा, माहौल का असर पड़ता है। एक आदमी नालियां साफ करता था, गंदगी साफ करता था, लैट्रीन उठाया करता था और उसको ले जाकर फेंकने के लिए, उसका यही काम था, यही धंधा था। लैट्रीन घर घर से जाना, साफ करना, उठाना, लादना और उसको बाहर ले जाकर फेंकना। उसी माहौल में उसका बचपने से लेके बुढ़ापा, उसी माहौल में वो पला और बड़ा, बदबू सूंघ सूंघ कर उसकी परवरिश हुई। एक दिन वो इत्र की गलियों से गुजर रहा था, खुशबू की गली से, खुशबू के मोहल्ले से, जहां इत्र की फैक्ट्री थी वहां से गुजर रहा था।
उसने देखा नाली से भी खुशबू आ रही है, उसने देखा पूरी फैक्ट्री खुशबू से महक रही है। किसी ने उसको एक इत्र की शीशी दे दी, ये इत्र की शीशी ले लो, सूंघो जरा। इत्र की फैक्ट्री के पास से गुजर रहा था, उसने इत्र को सूंघा, बेहोश हो गया। जिसने पूरी जिंदगी बदबू सूंघी हो उसको इत्र दे दिया जाए, ऊद दे दो, जन्नतुल फिरदौस दे दो, शमामा दे दो, मजमुआ दे दिया, उसने सूंघा, बेहोश हो गया। लोग डर गए, ये क्या हुआ? उसको क्या नहीं किया। कोई आया, उसको जन्नतुल फिरदौस सुंघाया, नहीं उठ रहा है, ऊद सुंघा रहा है, नहीं उठ रहा है, शमामा नहीं उठ रहा है, मजमुआ सुंघाया, नहीं उठ रहा है। लोगों ने गुलाब जल उसके ऊपर डाला, सारे जतन कर डाले, नहीं उठा। किसी ने उसके घर में खबर दी, उसका भाई आया, लोगों ने बताया तेरा भाई बेहोश पड़ा हुआ है, देख। उसने जब देखा दाएं बाएं, उसने इत्र की फैक्ट्री देखी, उसने कहा बस 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 बस, मैं समझ गया, मेरे भाई को इत्र सुंघा रहे, वो कहां से उठ जाएगा। फिर वो अपने मोहल्ले में गया और थोड़ी सी गंदगी लेकर आया, लैट्रीन लेके आया, गलाजत लेके आया, और फिर उसने उसकी नाक के पास उस गलाजत को रखा, उस बदबू को सुंघाया। उसका भाई फौरन उठ गया और उठ के सीधे उसके घर चला गया। क्यों? क्योंकि उसको उस चीज की जरूरत थी जिस माहौल में वो रहा है। जो माहौल उसको दिया गया, उस माहौल में वो रहा, तो खुशबू कहां से पसंद आएगी। औरंगाबाद में रहने वाले लोगों और इस बस्ती के लोगों, जब तुम शराब का माहौल दोगे, जुए का माहौल दोगे, लाठियों का माहौल दोगे, बेपर्दगी और बेहयाई का माहौल दोगे, और तुम ये सोचो कि इस माहौल में हमारे बच्चे इब्ने तैमिया बनकर निकले, इब्ने कय्यम बनकर निकले, कहां से हो सकता है। तुम्हारी बेटियां इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर वीडियो बनाएं, दुपट्टे उनके सरों से नीचे आ जाएं, और कॉलेज में, कॉन्वेंट में वो पढ़े लड़कों के साथ बैठकर, और फिर तुम ये सोचो कि हमारी इस बेटी से शादी के बाद मरियम और फातिमा जैसी बेटी पैदा हो। नहीं, माहौल आप कौन सा दे रहे हो। और कल मैंने बताया था तकरीर में, अलीपुर मऊनाथ भंजन की एक लड़की जो आलिमा थी, जो मदरसे से पढ़ के निकली थी, आलिमा थी, फाजिला थी, मौलवियत की डिग्री लेकर निकली, आलिमा और फाजिला। गौर करो, जिसने कुरान पढ़ा, तफसीर पढ़ी, हदीस पढ़ी, बुखारी सब कुछ, और जब फारिग हुई वहां से, तो शादी से पहले ही उसके घर वालों ने उसकी नौकरी लगा दी किसी कॉन्वेंट स्कूल में। 10-12-15 हजार रुपया महीना उसको कॉन्वेंट स्कूल में मिलने लगा। वो वहां जाके पढ़ाने लगी, और वहां पढ़ाते पढ़ाते गैर मुस्लिम लड़के के साथ उसका इश्क और मुआशिका बढ़ गया। एक हिंदू लड़के के साथ उसका इश्क और मुआशिका बढ़ गया। मोहब्बत की पतंग परवान चढ़ने लगी, और वो एक आलिम और फाजिला लड़की अपने माँ बाप को धोखा देकर एक मंदिर में जाकर उस गैर मुस्लिम लड़के के साथ हिंदू रस्म रवाज और रीति और रवाज के मुताबिक अपने बालों में सिंदूर लगाकर उसने शादी कर ली, निकाह कर लिया, और अपना नाम भी बदल दिया और अपना नाम भी बदल दिया। आज के इस माहौल में एक आलिमा, एक फाजिला लड़की के साथ ये हाल है। जब उसको कॉन्वेंट का माहौल दे दिया, जब उसको मदरसे के माहौल से निकालकर कॉन्वेंट का माहौल दे दिया, लड़के और लड़कियों का एक साथ मिलने और जुलने वाला माहौल दे दिया, तो फिर वो लड़की अपनी बाप की भी नहीं हुई, अपने खानदान की भी नाक कटाती है, अपने माँ बाप को भी रुस्वा करती है, और गैर मुस्लिम लड़के के साथ वो निकाह कर लेती है। मेरे भाइयों, सोचो कि हम कौन सा माहौल दे रहे हैं अपने बच्चों को, हम किस समाज में रह रहे हैं, किस सोसाइटी में रह रहे हैं। हमारे बच्चे रात के 12 बजे और 2 बजे घर पे आ रहे हैं। माँ बाप कौन सा माहौल दे रहे हैं अपने बच्चों को। आप माहौल ये दोगे और उम्मीद रखोगे कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे बन के निकले, अपने माँ बाप के फर्मा बरदार निकले, तो मैं जूते मारने वाले निकलेंगे। बड़ा तो होने दो इनको। माहौल तुम ये दोगे और उम्मीद करोगे कि हमारे बच्चे हैं, सुबह जैसी मैं उठूं तो दूध हमारे सामने पेश करें, सुबह मैं उठूं तो चाय मेरे बच्चे के हाथ में और मेरे सामने पेश करे, मेरी फौरन बात मान ले। नहीं हो सकता है, क्योंकि माहौल आप कौन सा दे। बुराई को जन्म देती है, याद रखिए। सुना है ना,
कि एक लड़की का बाप अपनी बेटी के रिश्ते को लेके बहुत परेशान था और कोई लड़का ढूंढ रहा था कि अच्छा लड़का मिले और हम अपनी बेटी की शादी कर दें। उसको पता चला कि फला फला गांव में एक लड़का है, अच्छा है, कमाता है, खाता है, पैसे वाला है, हमारी बेटी के लिए ठीक है। वो गया, उसने डायरेक्ट लड़के से या लड़के के माँ बाप से बात नहीं की, उसने उसके पड़ोसी से बात की और पड़ोसी से बात करते हुए कहा कि आप मुझे बताओ, मैं अपनी बेटी का रिश्ता इस लड़के से करना चाहता हूं जो तुम्हारे पड़ोस में रहता है, ये लड़का कैसा है? आप सुनिएगा, आप ही से उम्मीद है। जो आपने पर्दा डालकर इधर औरतों को, लेडीज को, ख्वातीन को बिठा दिया है, इनसे उम्मीद नहीं है कि ये कुछ सुनेंगी। इनको अपने कपड़े और अपनी चप्पल दिखाने से फुर्सत मिलेगी तब वो सुनेंगी। इनको अपनी लिपस्टिक और क्रीम और पाउडर दिखाने से जब फुर्सत मिलेगी तब ये सुनेंगी। या यूं कह लो कि इनको मौलाना जर्जीस की हिंदी या उर्दू समझ में आएगी तो सुनेंगी, नहीं आएगी तो नहीं सुनेंगी। इनसे उम्मीद नहीं है। आप सुनिए गौर से। उस लड़की के बाप ने पड़ोसी से पूछा कि इस लड़के से मैं अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहता हूं, बताओ ये रिश्ता कैसा है? तुम पड़ोस में रहते हो, तुम्हें मालूम होगा ये लड़का कैसा है। पड़ोसी ने जवाब दिया, लड़का तो बहुत अच्छा है, पैसे वाला है, खाता पीता सब कुछ है, लेकिन एक बुराई है उसके अंदर। का क्या बुराई है? का प्याज बहुत खाता है। लड़की के बाप ने कहा, प्याज खाने से हमको क्या मतलब यार, प्याज खाता मैं समझा नहीं। अरे भाई हदीस में ये आया है कि कच्ची प्याज और कच्चा लहसुन खाकर मस्जिद में मत आइए। प्याज और लहसुन हराम थोड़ी है, मना थोड़ी है। बस अगर किसी ने खाया है तो मस्जिद में ना आए जब तक मुंह की बदबू ना चली जाए। तो प्याज बहुत खाता है, इससे मैं समझा नहीं तुम्हारा मतलब। खाता तो खाने दो, और तो सब कुछ ठीक है। तो पड़ोसी बोला, नहीं नहीं, प्याज भी 24 घंटे नहीं खाता है, हर वक्त प्याज नहीं खाता है। प्याज तो खाता है लेकिन नहीं खाता है। प्याज वो तब खाता है जब वो शराब पीता है। लड़की के बाप ने कहा, ओह इसका मतलब वो शराबी है। पड़ोसी ने कहा, अरे नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, वो शराब नहीं पीता है। मैं कब कह रहा हूं कि रोज शराब पीता है? वो रोज नहीं पीता, हर बार नहीं पीता। वो शराब तब पीता है जब वो तवाइफ के कोठे पर जाता है। लड़की के बाप ने कहा, है इसका मतलब वो तवाइफ के कोठे पर नहीं जाता है। देख रहे हैं, एक बुराई दूसरे बुराई को जन्म दे रही है। इसका मतलब वो तवाइफ के कोठे पर भी जाता है। पड़ोसी कहता, अरे नहीं भाई, हर वक्त वो थोड़ी तवाइफ के कोठे पर जाता है, हर वक्त नहीं जाता वो तवाइफ के कोठे पर। तवाइफ के कोठे पर तब जाता है जब जुए में बहुत सी रकम जीत जाता है। अब उसके पास बहुत सी रकम आ गई तब वो जाता है, पैसा हो गया, अब गया तवाइफ के कोठे पे। हर वक्त नहीं जाता तवाइफ के कोठे पे। लड़की का बाप कहता है, प्याज वो तब खाता है जब शराब पीता है, शराब तब पीता है जब वो तवाइफ के कोठे पे जाता है, और तवाइफ के कोठे पर तब जाता है जब वो जुए में बहुत सी रकम जीत कर आता है। इसका मतलब वो तवाइफ के कोठे पर वो जुआ खेलता है। लड़की के बाप पड़ोसी ने कहा, वो जुआ भी हर वक्त नहीं खेलता, वो जुआ भी तब खेलता है जब वो रास्ते में किसी की चोरी करता है या डाका डालता है, और जब उसके पास बहुत सा पैसा हो जाता है तब वो जुआ खेलता है। इसका मतलब वो चोरी भी करता है, डकैती भी डालता है। हाथ जोड़े बाबा, बस अब हम तुमसे कुछ नहीं पूछेंगे। तुम कह रहे हो हर वक्त ये काम नहीं करता, अरे वो शराब भी पी रहा है, तवाइफ के कोठे पर भी जा रहा है, जुआ भी खेल रहा है, चोरी और डकैती भी कर रहा है, और तुम कह रहे हो कि वो
हर वक्त नहीं करता, अरे रहने दो, बस 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 बस। उसने अपनी बेटी का निकाह फिर उसके साथ नहीं किया। एक बुराई दूसरी बुराई को जन्म देती है। इसलिए याद रखिए, जो लॉटरी खरीदता होगा ये सड़कों वाली, तो वो क्रेडिट कार्ड भी जरूर बनवाता होगा। अब आप पूछो मौलाना साहब क्रेडिट कार्ड बनाना कैसा है? सवाल करेंगे आप, मौलाना साहब क्रेडिट कार्ड की रकम जायज है कि नाजायज? मेरे भाइयों, जर्जीस साहब आपको 1 लाख रुपए दे रहे हैं उधार, कर्ज आपने ले लिया। आपने कहा 1 महीने के अंदर अंदर मैं दे दूंगा। मैंने दे दिया आपको 1 लाख रुपया, ये लीजिए। 1 महीने में आप दे दीजिए, ये आपके लिए जायज हो गया। 1 लाख रुपया आपने मुझसे कर्ज लिया और 1 महीने में आपने देने का वादा किया, हमने आपको दे दिया, ये तो जायज है। लेकिन अगर जर्जी साहब ये कह दें कि 1 लाख रुपया मैं दे रहा हूं और आप 1 महीने का वादा कर रहे हैं, प्रॉमिस 1 महीने में हम आपको दे देंगे, याद रखना आज 1 तारीख है, 31 अक्टूबर तक मुझे पैसा चाहिए। 1 महीने में 1 लाख दिया, 1 लाख दे देना, ठीक है। लेकिन अगर 31 अक्टूबर तक नहीं दिया तो 1 नवंबर से आपको 1,10,000 देना पड़ेगा। हम 10,000 रुपए आपसे ज्यादा लेंगे। 1 महीने में दे दोगे तो उतना ही लेंगे, 1 महीने के बाद दोगे तो हम 10,000 रुपए ज्यादा लेंगे। अब आपके लिए 1 महीने के लिए भी पैसा लेना जर्जीस साहब से हराम हो गया है, क्योंकि जर्जीस ने शर्त लगाई और आप उस शर्त के ऊपर एग्री हो गए, राजी हो गए, तैयार हो गए। अब आपको 1 महीने में देना भी चाहते हैं और बगैर सूद के देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी अब आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमने शर्त लगा दी उसके अंदर कि 1 महीने के बाद हम 1,10,000 लेंगे और आप तैयार भी हो गए कि ठीक है, 1 महीने में नहीं दिया तो अगले महीने हम 1,10,000 देंगे। अब चाहो तो 1 महीने में 1 ही दे दो मुझे, लेकिन आपने शर्त पर ले तो लिया है पैसा, आप इस पर एग्री तो हो गए हैं। अब यही रुपया आपके लिए हराम हो गया, नाजायज हो गया, कोई शक्ल नहीं रही अब इसकी जायज। यही तो क्रेडिट मार्केट में होता है, यही तो क्रेडिट में होता है। आपको बैंक कहती है हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप 20 दिन तक 1 महीने तक आप इस्तेमाल करिए, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर आपको ये पैसा हमें देना होगा। अगर 1 महीने के बाद आप पैसा देंगे तो आपको सूद समेत पैसा, ब्याज समेत पैसा देना होगा। इसलिए क्रेडिट कार्ड बनवाना और क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करना और क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करना सूद और ब्याज की एक शक्ल है, और ये भी हराम है, और ये भी बिल्कुल वही शक्ल है कि या कुलो है जिसने 1 दिरहम भी खा लिया, दिरहम और रिबा या कुलू हुआ यालम, जिस मर्द ने, जिस नौजवान ने या जिस इंसान ने दिरहम और रिबा का सूद का 1 दिरहम 1 रुपया भी खाया, वह हुआ यालम, और वो जानता है कि ये सूद का है, वो जानता है कि ये नाजायज है, वो जानता है कि ये ब्याज की कमाई है। 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, 1 दिरहम भी जिसने खा लिया, 1 रुपया भी, अल्लाह के नबी कहते हैं कि अशद्दो सित्तियों व सलासीना ज़नतन, 36 मरतबा, 36 बार, 36 मरतबा उसने जिना किया। सूद का 1 दिरहम खाना 36 मरतबा जिना करने के बराबर है। हम क्या माहौल दे रहे हैं अपने सोसाइटी में। आइए जरा गौर कीजिएगा मेरी बात पर। तो मैं थोड़ा सा दूर चला गया। मैं कहना यह चाह रहा था कि अल्लाह ने इंसान को गुनाहों की भी सलाहियत दी है और नेकियों की भी। गुनाह करने के मौके हैं, लेकिन गुनाह से बाज आ गया, गुनाह छोड़ दिया, ये कमाल है। अब देखिए अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, सुनिए हदीस, बुखारी की हदीस,
सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु इमामुन आदिल व शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद व रजुलानि तहब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि व रजुलुन तलबत इम्राअतु ज़ात मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। ये जो अभी लास्ट में मैंने जो पढ़ा है वही मैं बताऊंगा आपको, पूरी हदीस नहीं बता पाऊंगा। 7 आदमी अर्श के साए में होंगे कयामत के दिन, जब सूरज 1 मील के फासले पर होगा, लोग पसीने में डूबे होंगे, तो 7 किस्म के लोगों को अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा। अर्श का साया 7 लोगों को मिलेगा। उन 7 लोगों में एक आदमी कौन होगा? रजुलुन तलबत इम्राअतु ज़ात मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। वो नौजवान भी अर्श के साए में होगा, वो नौजवान भी अर्श के साए में होगा जिसको किसी खूबसूरत औरत ने, जिसको किसी हसीन और जमील लड़की ने बुरे काम के लिए बुलाया, बुरे काम के लिए बुलाया। आओ देखिए, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। एक खूबसूरत लड़की उसको बुरे काम के लिए बुला रही है, लड़का भी नौजवान है। रजुलुन तलबत इम्राअतु ज़ात मनसब, लड़का नौजवान, लड़की खूबसूरत, और लड़की उसको बुला रही आ जाओ, फोन पे कहती है कि आ जाओ। यानी लड़की के पास भी मौका है और बगैर लड़की की मर्जी के जिना नहीं हो सकता है। ये जितने भी आप केस देख रहे हैं ना, 99% केस जो आज चल रहे हैं सब फर्जी और झूठे होते हैं, क्योंकि लड़की की मर्जी के बगैर रेप हो ही नहीं सकता जब तक कि लड़की रजामंद ना हो, लड़की राजी ना हो। और इसीलिए हदीस में क्या, लड़की ने बुलाया, आओ। अब लड़का भी बहका, जाना चाह रहा है। आजकल तो तमाम मौके हैं, अब तो होटलों में भी आसानी से जगह मिल जाती है। बाकायदा अब तो ओयो के नाम से होटलें भी चलने लगी हैं। उसका मतलब ही यह है कि यहां डरने की कोई जरूरत नहीं। लड़की बस 18 साल से बड़ी होनी चाहिए और लड़का भी बालिग होना चाहिए, और आप आ जाइए और आईडी दीजिए, आधार कार्ड वगैरह लगाइए और कीजिए जो कुछ करना हो। तो सारे मौके मौजूद, लड़की तन्हा, लड़का तन्हा, लड़की ने मौका दिया, लड़के के पास भी तन्हाई है, लड़के के पास भी सारे मौके हैं, दोनों जिना करने पर आमादा है। लड़की कह रही आओ, और उसी वक्त लड़का ये कह दे इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, नहीं मैं अल्लाह से डरता हूं, इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं। लड़का अल्लाह से डर गया और उस लड़की को छोड़ दिया। तो ये लड़का कहां जाएगा, कहां होगा? अल्लाह के अर्श के साए में क़यामत के दिन। देख रहे हैं, गुनाह करने की ताकत है इसके अंदर, मौका भी है, समय भी है, लड़की इजाजत भी दे रही है, इसके पास सब कुछ है, ताकत सब कुछ, लेकिन अल्लाह से डर गया और अपने आप को बचा लिया। ये है कमाल, ये कमाल, यही चीज फरिश्तों के पास नहीं। इसीलिए फरिश्तों से ऊंचा मकाम किसका है? फरिश्तों से ऊंचा मकाम इंसान का। क्यों? क्योंकि इसके पास ताकत थी गुनाह करने की, लेकिन अल्लाह के डर की वजह से नहीं कर सका। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना है ना? यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा, छोटे थे ना, छोटे सोतेले भाई पकड़ के ले गए, अब्बू से कहकर बहला फुसला कर जंगल में ले गए और कुएं में डाल दिया। देखिए, जो चीज मैं बताना चाहता हूं सुनिएगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वीरान कुएं में फेंक दिया, बहुत छोटे थे, कुएं में डाल दिया और आ गए अपने बाप के पास रोते हुए। या बाना इन्ना ज़हबना नस्तबिकु
व तरकना यूसुफ इंदा मताइना फअकलहु ज़िब। अब्बू जान, हम यूसुफ को जंगल में ले गए, हम खेल कूद में लग गए, दौड़ने भागने में लग गए। वो तरकना यूसुफ इंदा मताइना, और यूसुफ को हमने अपने सामान के पास छोड़ दिया। फअकलहु ज़िब, एक भेड़िया आया और वो यूसुफ को खा गया, यूसुफ को मार डाला। बेवकूफ बना रहे हैं याकूब अलैहिस्सलाम। वमा अंत बिमुमिनिन लना वलो कुन्ना सादिकीन। अय अब्बू, आप हमारी बात तो मानेंगे नहीं, आप तो हमें झूठा समझेंगे, अगरचे हम सच ही क्यों ना बोल रहे हो। बहरहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में पड़े रहे। थोड़ी देर के बाद एक काफिला आया, काफिला, चंद लोग, उनको प्यास लगी तो कुएं से पानी निकालना चाहते हैं। रस्सी में डोल बांधा और उस डोल को डाला कुएं में, लेकिन पानी की आवाज नहीं आ रही। पानी भरने वाले ने झांक कर देखा तो क्या देखता है कि कुएं में पानी नहीं, एक बच्चा पड़ा हुआ है। झांक कर देखा, ऐसे जब झांक के देखा तो एक लड़का नजर आया। ये पानी भरने वाला चीखा, या बुशरा हाज़ा गुलाम। आए साथियों, ये तो बच्चा है, पानी लेने के लिए तुमने मुझे भेजा, कुएं में पानी नहीं आ तो एक लड़का पड़ा है। खुशखबरी हो, हमें फ्री में एक बच्चा मिल गया, एक लड़का मिल गया। निकाल लिया, मिस्र लाए, मिस्र के बाजार में यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेच दिया। छोटे से बच्चे ही तो थे, बेच दिया। कितने में बेचा मालूम है? यूसुफ अलैहिस्सलाम को कितने में बेचा? वशरऊहु बिसमनिन बख्सिन दराहिम महदूदा, चंद सिक्कों में बेच दिया, फोकट में, ऐसे ही समझ लो, कुछ नहीं, चंद टकों में बेच दिया। उनको ये था कि जल्दी से फ्री में मिल गया, जो मिल जाए मिल जाए, जो मिल। वशरऊहु बिसमनिन बख्सिन दराहिम महदूदा, चंद खोटे सिक्कों में यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेच दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज मिस्र, मिस्र के बादशाह के घर में पहुंचाए गए। अजीज मिस्र की बीवी ने, बादशाह की बीवी ने देखा, छोटा बच्चा, बड़ा प्यारा बच्चा। बादशाह ने कहा, इसको खिलाओ पिलाओ, इसको अच्छी तरीके से पालो पोसो, आगे चलकर ये हमें नफा पहुंचाएगा, आगे चलकर ये हमको नफा पहुंचाएगा, या हम आगे चलकर इसको लड़का बना लेंगे, बेटा बना लेंगे। देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास कितने मौके थे। नौजवानों, आज तो मैं समझा रहा हूं, सुनिएगा, कितने मौके थे यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास। यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े होने लगे, फिर बालिग हो गए, धीरे धीरे बढ़ते गए, खाते गए, पीते गए, बड़े होते गए और बालिग हो गए। और जब बालिग हुए तो जानते हो इतनी खूबसूरती यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास कि मिस्र के बादशाह की बीवी की नजर खराब हो गई। बनाओ, अब बना क्या करो। जब इतना कहने के बाद भी आप ना माने तो फिर या तो हम बेशरम हैं या फिर आप। तो मेरे भाइयों सुनिए, वशरऊहु बिस्सम, बेचे गए, धीरे धीरे बड़े होते गए परवान, और फिर इतने खूबसूरत कि जब बालिग हुए तो बादशाह मिस्र की बीवी का दिल आ गया। अब मेरी माँ बहनें भी सुने और नौजवानों आप भी सुनो। बादशाह मिस्र की बीवी, एक अमीर औरत, पैसे वाली औरत किसी को अपना दिल दे दे तो सोचो वो आदमी कितना खुश होता है। चलो हमारी तमन्ना भी पूरी होगी और पैसा भी मिलेगा।
अरे पैसे वाली औरत है, अपनी ख्वाहिश भी पूरी करेगी और हमारी इज्जत भी करेगी, हमको हर तरीके से खुश भी रखेगी। और होता ऐसा, बड़े ऊंचे घरानों की औरतें ऐसा ही करती हैं, जिन पर दिल आ गया उनसे वो अपना मकसद भी हल करती हैं और उनको प्रॉफिट, उनको पैसा भी देती हैं। दिल्ली और मुंबई के अंदर बड़े बड़े ऊंचे घरानों की लड़कियां गलत धंधों में उतरी हुई हैं और ऐसे नौजवानों को वो तलाश भी करती हैं। मेरे भाइयों जरा सोचिए, बादशाह मिस्र की बीवी का दिल किस पर? यूसुफ अलैहिस्सलाम पर। लेकिन यूसुफ बचे रहे। मिस्र की औरतों को पता चला ये चीज सुनने के लायक, तो मिस्र की औरतों ने ताना लगाया, मारा। क्या कहा? देखो तो यार, बादशाह की बीवी को देखो क्या हो गया। हम जुलेखा नाम नहीं लेते क्योंकि हदीस की किसी किताब में सही नाम आया ही नहीं है, सिर्फ बादशाह मिस्र आया है, अजीज मिस्र की बीवी। तो बादशाह मिस्र की बीवी ही बोलूंगा मैं। तो मेरे भाइयों, बादशाह मिस्र की बीवी पर इल्जाम लगाने लगी वहां की औरतें मिस्र की। देखो तो वो पागल हो गई, अपने गुलाम को दिल दे बैठी, अपने गुलाम से लगी है, अपने गुलाम से गलत काम करना चाहती है, अपने गुलाम को दिल दे बैठी है। जब ये आवाज अजीजे मिस्र की बीवी के कानों में गई कि मेरे चर्चे हो रहे हैं, मेरे बारे में औरतें मिस्र की ऐसा ऐसा बोल रही हैं, तो उसने कहा अच्छा, अब इन औरतों को सबक सिखाना पड़ेगा। उसने सारी औरतों की दावत कर दी, सारी औरतों को अपने घर बुला लिया, दस्तरखान बिछा दिया, फल रख दिए, फल, छुरियां रख दी, चाकू। उन औरतों से कहा ये फल रखे हुए हैं, खाना बाद में मिलेंगे, पहले फल खाओ। उन औरतों ने चाकू उठाया और फल काटने लगी, फल काटने लगी। और जैसी फल काटती है, इधर बादशाह मिस्र की बीवी ने कहा आए यूसुफ इनके सामने से गुजर जाओ, आए यूसुफ इनके सामने से निकल जाओ। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन औरतों के सामने से गुजरने लगे। जब यूसुफ उन औरतों के सामने से गुजरे, जब यूसुफ उन औरतों के सामने से गुजरे, उन औरतों ने जैसे यूसुफ को देखा, मिस्र की औरतों ने जब यूसुफ को देखा, तो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखकर चीख पड़ी, हाशा लिल्लाह मा हाज़ा बशर, हाशा लिल्लाह मा हाज़ा बशर। वो चीख पड़ी, ये कोई इंसान नहीं है, ये कोई इंसान नहीं है। इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, ये तो कोई फरिश्ता नजर आता है, ये तो कोई फरिश्ता लगता है। अभी मिस्र की औरतें यूसुफ के बारे में कह रही थी कि देखो तो बादशाह की बीवी ने यूसुफ को, अपने गुलाम को दिल दे दिया, अपने नौकर को दिल दे दिया। और अब मिस्र की औरतें क्या कह रही हैं? माँ हासा बशरा, अरे ये तो इंसान ही नहीं है, इतना खूबसूरत, अरे ये तो इंसान हो ही नहीं सकता। इन हाजा इल्ला मलकुन करीम, ये तो फरिश्ता। मतलब क्या हुआ? अभी सिर्फ मिस्र की बादशाह मिस्र की बीवी ने दिल दिया था, जब उन सारी औरतों ने देखा तो सबका दिल यूसुफ पर आ गया। अब देखिए यूसुफ कितने खूबसूरत, सारी औरतों का दिल यूसुफ पर आ गया। अब मिस्र की औरतों ने क्या, अब बादशाह की बीवी ने क्या कहा, आए औरतों देख लिया ना मैं कितनी मजबूर हूं। सोचो जब तुम चीख पड़ी कि ये इंसान नहीं है फरिश्ता है, तो हमारे घर में तो रहा है, हमारे घर में तो पला है, हमने तो इसको बचपन से पाल पोस के बड़ा किया है। सोचो तुमने एक बार देखा तो तुम्हारा ये हाल हो गया, मेरे घर में पल कर पाल पोस कर हमने बड़ा किया तो हमारा क्या हाल हुआ होगा। तुम सबके सामने मैं कहती हूँ, चैलेंज देखो, आए मिस्र वालियों, तुम सबके सामने कहती हूँ, अभी भी मेरा दिल यूसुफ के ऊपर है। अगर इस लड़के ने मेरी बात न मानी, अगर मेरे इरादे को पूरा न किया, मेरी ख्वाहिश पूरी न की, मेरी तमन्ना पूरी न की, तो ये जेल में सड़ जाएगा। मैं इसको सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगी, मैं इसको जेल में पहुंचा दूंगी।
मिस्र की औरतों के सामने बादशाही मिस्र की बीवी ने यह ऐलान भी कर दिया कि मैं इसको जेल में पहुंचाऊंगा। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास दो ही रास्ते थे, या तो अपनी मालिकन का बादशाह मिस्र की बीवी की बात मान लें और चुपचाप उसके इरादे को पूरा कर लें और सब कुछ फायदा उठाएं, पैसा भी मिलेगा, दौलत भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, क्योंकि बादशाह तो चला जाता है दरबार में, घर में ही अकेले में पूरा मौका, और फिर बचपन से पाला, कौन शक करेगा? कौन शक करेगा भाई? अकेले इस लड़के के साथ तुम कमरे में क्या कर रही थी, कौन शक करेगा? बचपन से पाला उसको, सारे मौके थे यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास। और एक दिन ऐसा हुआ भी, जानते हो क्या हुआ? उसने यूसुफ से कहा चलो काम है, यूसुफ को ले गई, एक दरवाजा खोला अंदर ले गई, दूसरा दरवाजा खोला अंदर ले गई, तीसरा दरवाजा खोला अंदर ले गई, चौथा दरवाजा खोला उसके भी अंदर ले गई। कितने दरवाजे थे उनकी कोई गिनती तो नहीं, लेकिन एक से ज्यादा दरवाजे थे, इसलिए कि जमा का सेगा कुरान में आया है, वग़ल्लक़तिल अबवाब, उसने सारे दरवाजे बंद कर दिए। कितनी अंदर ले गई होगी अल्लाह बेहतर जाने। जब वो अंदर ले गई, यूसुफ को क्या मालूम कि ये मुझे कहां ले जा रही है, खिलाती है पिलाती है, मैं इसके घर रहा हूं, ले जा रही है तो चलना चाहिए। सारे दरवाजे बंद करके बेड पर बिस्तर पर लेटते हुए यूसुफ को अपनी तरफ खींचने लगी और बुलाने लगी और कहने लगी, हाय तलक, आई यूसुफ आओ, कब से मैं तुम्हारी इंतजार कर रही हूं, तुम्हारे बालिग होने का मैंने इंतजार किया है। यूसुफ, अब सब्र का पैमाना मेरा लबरेज हो चुका है, अब जल्दी आओ और जो ख्वाहिश मेरी उसको पूरा करो, जल्दी आओ, कोई डरने की जरूरत नहीं, सारे दरवाजे बंद हैं, आए यूसुफ आ जाओ और मेरे इरादों को, मेरी आरज़ुओं को, मेरी तमन्ना को पूरा करो। फरमाया माज़अल्लाह, अल्लाह की पनाह। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास मौका नहीं था क्या? मौका था, और उसकी बात मान भी लेते तो पांचों उंगली घी में थी। कितना ऐशो आराम में रखती वो, कितने सुख देती वो, क्योंकि बादशाह की बीवी है, किसी चीज की कमी नहीं थी उसके पास। लेकिन इसके बावजूद यूसुफ क्या कह रहे हैं? माज़अल्लाह, अल्लाह की पनाह, मैं अपने आका की बीवी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। वो उठती है बिस्तर से, आते हो या नहीं, यूसुफ वहां से भागते हैं। पहला दरवाजा यूसुफ ने खोला और निकलकर भागने में कामयाब, वो भी भाग रही है। यूसुफ दूसरा दरवाजा खोला, दूसरे दरवाजे से भी भागने में कामयाब, वो भी पीछे पीछे भाग रही है। तीसरा दरवाजा खोला, भागने में कामयाब, चौथा दरवाजा खोला, यूसुफ अलैहिस्सलाम उस दरवाजे को पकड़े हुए खोलना चाहते हैं। इसने पीछे से कमीज पकड़ ली यूसुफ की, और इसने पीछे से कमीज खींचना शुरू कर दी। जब पीछे से कमीज खींची तो यूसुफ का कुर्ता, यूसुफ की कमीज पीछे से फट जाती है, और ऐसे दरवाजा पकड़े हुए थे। उसने जब यूं खींचा तो यूसुफ भी ऐसे करते हुए दरवाजा खुलता गया और यूसुफ जमीन के ऊपर गिर पड़े। उधर बादशाह की बीवी भी जमीन के ऊपर गिर पड़ी, और जैसे ही दरवाजा खुला तो सामने बादशाह मिस्र की बीवी का शौहर खड़ा है, उसका हस्बैंड खड़ा हुआ है दरवाजे पर। मेरी बीवी इधर गिरी है, ये इधर गिरा है, पीछे से कमीज फटी हुई है। औरत जल्दी से उठती है। औरतें मकरो फरेब में बड़ी माहिर होती हैं, बड़ी एक्सपर्ट होती हैं। इनके अगर आंखों में आंसू आ जाए तो समझ लो अब किसी पर कयामत आने वाली है, चाहे वो आंखों में आंसू मगरमच्छ के ही क्यों ना हो। इनके आंखों के आंसुओं में बड़ी ताकत होती है, इनके झूठे और फर्जी आंसुओं में भी बड़ी ताकत होती है। हर शादीशुदा औरत उन आंसुओं से अच्छी तरीके से वाकिफ होगा, सब जानते होंगे और
और शौहर से ज्यादा कौन पहचान सकता है कि औरत के फर्जी आंसू कौन से होते हैं और हकीकी आंसू कौन से होते हैं। रोते हुए अपने शौहर के पास जाती है और कहती है आपकी बीवी पर जो गलत नजर डाले उस आदमी की सजा क्या होनी चाहिए, उस शख्स की सजा क्या होनी चाहिए जो आपके अहल पर गलत नजर डाले, आपकी बीवी पर, यानी उल्टा इल्जाम लगा और इल्जाम लगाकर जेल में पहुंचाकर ही मानी। ये पूरा वाकया बताने का मेरा मकसद सिर्फ ये था कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास सारे दरवाजे थे, सारे रास्ते थे, टाइम भी था, वक्त भी था, लेकिन इसके बावजूद यूसुफ ने अपने आप को बचाया। यही इंसान का कमाल है, जिसके पास सारे रास्ते हो, सब कुछ पावर और कुदरत और ताकत हो, लेकिन अपने आप को बचा ले। यही कमाल है इंसान का, जो अल्लाह ने फरिश्तों को नहीं दिया। एक चीज और बता दूं, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो अल्लाह ने पैदा की हो और उसका तोड़ पैदा ना किया हो। मसलन कोई बीमारी अगर अल्लाह ने उतारी है तो उसका इलाज भी उतारा है। आपको बुखार आता है, फीवर आता है, उसका इलाज मौजूद है। आपको खांसी और जुकाम होता है, उसका इलाज मौजूद है। दुनिया में कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो बीमारी पैदा हुई हो अल्लाह ने की हो और उसका इलाज ना उतारा हो, सिवाय मौत के। अल्लाह के नबी फरमाते हैं दुनिया में जितनी भी बीमारियां अल्लाह ने पैदा की है उनका इलाज भी पैदा किया है, लेकिन मौत के अलावा। कैंसर का भी इलाज है, लेकिन हमारी अक्ल वहां तक नहीं पहुंची है, हमारी तहकीक वहां तक नहीं पहुंची है, हमारा इल्म वहां तक नहीं पहुंचा है, लेकिन कैंसर का भी इलाज है। तो अल्लाह ने जो बीमारी पैदा की उसका इलाज भी उतारा है। जब अल्लाह ने गुनाह बनाया, गुनाह की तख्लीक की, ये गुनाह किसने पैदा किया? अल्लाह ही ने तो पैदा किया है। दुनिया में जो चीजें आई हैं, जो चीजें भी बनी है, वो अल्लाह ने पैदा की हैं। गुनाह भी अल्लाह ही ने पैदा किया है। अगर अल्लाह ने गुनाह की तख्लीक की है तो उसका इलाज भी उतारा है, उसका इलाज भी बताया है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं आए अल्लाह के बंदो, आए मुसलमानों, जब भी तुमसे कोई गुनाह हो जाए, गुनाह हो जाए, गुनाह हो जाए तो तुम क्या कहोगे? जब भी तुमसे गुनाह हो जाए तो ये दुआ पढ़ लिया करो। उसका इलाज बता रहे हैं। गुनाह होगा, इलाज क्या है? नौजवानों, इस दुआ को याद कर लो, बड़ी कीमती दुआ है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। मुस्लिम शरीफ की रिवायत, अल्लाह ने गुनाह भी उतारा है तो उसका इलाज भी उतारा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। मैं मग़फ़िरत तलब करता हूं अल्लाह से, जो मेरा रब है, मिन कुल्लि ज़म्बिन, हर गुनाह से, व अतूबु इलैह, और उसी की तरफ मैं रुजू करता हूं, उसी से मैं तौबा करता हूं। मग़फ़िरत तलब करो, अल्लाह ने गुनाह उतारा है तो उसका इलाज भी उतार दिया है। मांगो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस्तगफिरू रब्बकुम व इन्नी लअस्तगफिरुल्लाह फिल यौमि मियत मर्रा। अल्लाह के बंदो, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करो। अल्लाह के बंदो, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगो। मैं दिन भर में 24 घंटे में, सुबह और शाम, मैं एक दिन एक रात में 100 से ज्यादा बार अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ। व इन्नी लअस्तगफिरुल्लाह फिल यौमि मियत मर्रा, मैं 100 से ज्यादा बार अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ। मेरे नबी जिनसे गुनाह नहीं होता, मेरे नबी जो मासूम अनिल खता है, हमारे नबी जिनसे गुनाह नहीं हो सकता, वो 100 से ज्यादा बार अल्लाह से मग़फ़िरत तलब कर रहे हैं, अल्लाह से माफी मांग रहे हैं। तो फिर हमें और आपको अल्लाह से कितनी मग़फ़िरत करना चाहिए, कितना इस्तिग़फ़ार करना चाहिए और मग़फ़िरत तलब करनी चाहिए, और अपने गुनाहों से कितनी माफी मांगनी चाहिए। अल्लाह ने नबी अकरम को हुक्म दिया, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में अपने रब से मग़फ़िरत मांगो। वक़ुल रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन।
ऐ नबी कहो रब्ब फिर अल्लाह बख्श दे, वरहम मेरे ऊपर रहम फरमा, व अंत खैरुर राहिमीन तू बेहतरीन रहम करने वाला, तू सबसे अच्छा रहम करने वाला है। ये बताइए दुआ कौन है जो इतनी सी दुआ याद नहीं कर पा रहे हैं। अल्लाह को वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो दुआ करते हैं, तौबा करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं। अल्लाह को ऐसे ही लोगों की जरूरत थी, अल्लाह को ऐसे ही मखलूक को पैदा करना था। इबादत करने वाले तो फरिश्ते कम नहीं थे। आप क्या समझते हो आपको सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है? इबादत के लिए क्या फरिश्तों की कमी थी? अरे फरिश्ते तो अल्लाह की इतनी इबादत करते हैं कि आज भी बैतुल मामूर का तवाफ होता है। आज भी बैतुल मामूर छठे आसमान के ऊपर बैतुल मामूर है। जैसे खाने काबा का तवाफ होता है, ऐसी फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं। 7 चक्कर लगाया, एक तवाफ हो गया। फरिश्ते जो 7 चक्कर लगाने के बाद बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं, उसके बाद लाइन में खड़े हो जाते हैं, लाइन में कि दोबारा जब नंबर आएगा तब हम तवाफ करेंगे। आपको मालूम है उन फरिश्तों का फिर कब नंबर आता है? जो फरिश्ता एक बार तवाफ कर लेता है बैतुल मामूर का, दोबारा जब पीछे खड़ा हो जाता है तो कयामत तक उसका दोबारा नंबर नहीं आएगा। अब आप गौर करें कि कितने फरिश्ते हैं जो तवाफ करने में लगे हैं, अल्लाह की इबादत में लगे हुए हैं। इबादत करने के लिए फरिश्तों की कमी नहीं थी। अल्लाह ने ऐसी मखलूक को पैदा किया है जो इबादत भी करेगी और गुनाह भी करेगी, और जब गुनाह करेगी तो अल्लाह से मग़फ़िरत भी तलब करेगी। फरमाया ऐ मेरे बंदो, अगर फरिश्ते बनने की कोशिश की और दुनिया में अगर तुमने ये चाहा कि हमसे कोई गुनाह ही ना हो और कोई गुनाह तुम ना करो और तुमसे गुनाह ही ना हो, फरिश्ता बनने की कोशिश करोगे, यस्तब्दिल कौमन गैर कौमिन, तो हम तुम्हें हलाक कर देंगे, हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, हम तुम्हें मिटा देंगे। हमें ऐसी मखलूक की जरूरत ही नहीं है। हम फिर ऐसी मखलूक को दुनिया में पैदा करेंगे जो दुनिया में आएगी, गुनाह भी करेगी और अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार भी करेगी। हमें ऐसी मखलूक की जरूरत है जिससे धोखे से अनजाने में गुनाह भी हो और फिर वो गुनाह के बाद अपने रब से माफी भी मांगे। आपको एक और पॉइंट की बात बता दूं, जिस मखलूक से गुनाह नहीं हो सकते यानी फरिश्ते, अल्लाह ने उनको जमीन का खलीफा भी नहीं बनाया, खलीफतुल अर्ज़ नहीं बनाया, और जिससे गुनाह होते हैं इंसान, अल्लाह ने उसको खलीफतुल अर्ज़ बना दिया, जमीन का खलीफा बनाया। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की, रूह डाली, जन्नत में भेज दिया, उनकी पिछली से हव्वा को पैदा किया और दोनों से कहा जन्नत में रहो, खाओ पियो, लेकिन इस दरख्त के करीब मत जाना। जरा सोचिएगा, अल्लाह ने क्या कहा? इस दरख्त के करीब मत जाना बस, जबकि उस जैसे दरख्त बहुत थे जन्नत में, लेकिन इस दरख्त के पास मत जाना बस। और आदम और हव्वा कहां गए? उसी दरख्त के पास गए जहां से मना किया था। गए नहीं बल्कि अल्लाह ताला ले गए। अगरचे शैतान जरिया बना, शैतान ने बहकाया, लेकिन अल्लाह की मर्जी शामिल थी। अल्लाह को पहले से मालूम था हम आदम को पैदा करेंगे, आदम को जन्नत में भेजेंगे, आदम की साथ हव्वा को और आदम हव्वा को दोनों को दरख्त का फल खिलवाया जाएगा, फिर इनको दुनिया में भेजा जाएगा। ये अल्लाह के इल्म में पहले ही से था। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत में भेजा और कहा कि इस दरख्त के फल के करीब मत जाना, लेकिन वो गए नहीं बल्कि अल्लाह ताला की मशीयत शामिल थी, मर्जी शामिल थी। गुनाह, खता हुई, गलती हुई, बल्कि अल्लाह ताला ने कराई, गुनाह की प्रैक्टिस कराई गई, गलती की प्रैक्टिस कराई गई। और जब गुनाह कर बैठे, खता कर बैठे, तो जन्नती लिबास उतर गया। अल्लाह ने कहा जाओ दुनिया में, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब जाओ दुनिया में। जबकि डायरेक्ट अल्लाह जहन्नम में भी भेज सकता था, मेरी नाफरमानी की है ना, जाओ जहन्नम में, लेकिन नहीं, क्योंकि इसमें अल्लाह की मर्जी भी शामिल थी, खता भी हुई, शैतान ने कराई, लेकिन रब की मर्जी शामिल थी। जब दुनिया में भेज दिया आदम और हव्वा को, तो अब ये भी बताया कि खता तो कर बैठे, गलती तो कर बैठे, लेकिन अब मुझे मनाओ भी, तो दुआ भी बताई। तो आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ क्या पढ़ी? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। और करो, यहाँ एक गुनाह की, एक गलती की पैदाइश हो रही है
आदम से खता कराई जा रही है, तो आदम से खता हुई, अल्लाह ने उस खता को मर्जी शामिल भी कराया, तो फिर अल्लाह ने दुआ भी बताई कि अब उस गलती को कैसे मिटाया जाए, उस गुनाह को कैसे खत्म किया जाए। तो आदम दुआ कर रहे हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, अगर तूने हमको माफ न किया और हमारी मग़फ़िरत न फरमाई, रहम न किया, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ करी, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको माफ किया। गलती हुई तो दुआ भी बताई, शैतान को भी निकाला, और जब शैतान निकल रहा था जन्नत से, रामदे दरगाह किया जा रहा था, तो शैतान ने अल्लाह को चैलेंज किया और अल्लाह से क्या कहा, आए अल्लाह, आदम की वजह से तू मुझे भी जन्नत से निकाल रहा है ना, ठीक है, मैंने इनको सजदा नहीं किया तो तू मुझे निकाल रहा है। अरे ये मिट्टी से पैदा है, मैं आग से, आग कभी मिट्टी के सामने नहीं झुक सकती। अरे मैंने गलत क्या कहा, लेकिन तूने मुझे इन आदम के और हव्वा के चक्कर में निकाला है, ठीक है। आए अल्लाह, कसम है मुझे अपने तकब्बुर की, कसम है मुझे अपने घमंड की, कसम है मुझे अपने तकब्बुर की, दुनिया में आदम की औलाद से आखिरी वक्त तक गुनाह के काम करवाता। चैलेंज क्या किया, आए अल्लाह, मैं आदम की औलाद से दुनिया में आखिरी सांस तक उनसे गुनाह के काम करवाता रहूंगा। तो अल्लाह ने भी जवाब में क्या कहा, आए इब्लीस भाग, आए इब्लीस निकल, जा मेरे दरबार से, अगर तू मेरे बंदों को आखिरी वक्त तक बहकाता रहेगा, आखिरी सांस तक उनसे गुनाह के काम करवाता रहेगा, तो कसम है मुझे भी अपनी इज्जत और जलाल की, कसम है मुझे भी अपनी किबरियाई की, मैं भी अपने बंदे की आखिरी वक्त तक की तौबा को कबूल करता रहूंगा, और अपने बंदे की आखिरी वक्त तक के गुनाह को उनकी तौबा पर माफ करता रहूंगा। देख रहे हैं दोनों में, शैतान कह रहा मैं आखिरी वक्त तक गुनाह कराता रहूंगा, तो अल्लाह कह रहा मैं आखिरी वक्त तक अपने बंदे की तौबा को कबूल करता रहूंगा। शैतान कह रहा मैं आखिरी वक्त तक तेरे बंदे से गुनाह करके जहन्नम में अपने साथ ले जाऊंगा, अल्लाह कह रहा आखिरी वक्त भी अपने बंदे की तौबा कबूल करके हम उसको जन्नत में दाखिल कर देंगे। ये मामला देखिए आप, और फिर अंदाजा लगाइए तौबा और इस्तिग़फ़ार की फजीलत क्या होती है। गुनाह के इस माहौल में इस्तिग़फ़ार करो, जानते हो क्या होगा, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहा था, वस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, अपने रब से मग़फ़िरत तलब करो, वो बहुत ही ज्यादा बख्शने वाला है। और जब तुम अपने गुनाहों की तौबा करोगे, मग़फ़िरत तलब करोगे, तो अल्लाह क्या नियामतें देगा। ये नियामतें हमें और आपको कब मिलेंगी, सुनो, मग़फ़िरत करोगे, मग़फ़िरत तलब करोगे, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, अल्लाह ताला आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा, तुम्हारे खेतों में पानी आएगा, कहत नहीं पड़ेगा, यानी सूखा नहीं पड़ेगा, अल्लाह आसमान से तुम्हें बारिशें देगा। पहली चीज, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, अल्लाह तुम्हें माल अता फरमाएगा और तुम्हें औलादें देगा। जिनके बच्चे नहीं है, शादी को 5, 6 साल, 10 साल, 15 साल हो गए, औलाद नहीं हो रही है, मग़फ़िरत करें, दुआ करें, तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें। मेरे भाइयों, औलाद का न होना हो सकता है किसी गुनाह की वजह से हो। युमदिदकुम बिअमवाल, अल्लाह तुम्हारी मालों के जरिए मदद करेगा, वो बनीन, और तुम्हें औलादें अता फरमाएगा, तुम्हें बेटे बेटियां देगा। वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, अल्लाह तुम्हें बागात अता फरमाएगा, खेत अता फरमाएगा, तुम्हें सब्जियां अता फरमाएगा, हरियाली अता फरमाएगा, वो अनहारा, और तुम्हें बहते हुए चश्मे, नदियां और कुएं और पानी से नवाजेगा। अल्लाह तुम्हें ये नेमतें देगा। जब इस्तिग़फ़ार करोगे, मग़फ़िरत करोगे, तौबा करोगे, तो ये नेमतें मिलेंगी। और आखिरी बात बताता हूं, इतने कम मजमे में मैं कभी जिंदगी में नहीं बोला,
ये मेरी 30 साल की तकरीर का रिकॉर्ड औरंगाबाद वालों तुमने तोड़ा है। मेरी जिंदगी की ये सबसे कम पब्लिक, सबसे कम भीड़ है, आज तुमने इस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। हो सकता है बारिश की वजह से या कोई और वजह रही हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आखिरी बात अब सुनते चलो। जब तुम्हारी तादाद भी न रही तो अब बोलने में वो बात भी न रही। सुनो, हजरत उमर फारूक के जमाने में कहत पड़ गया, सूखा पड़ गया। जब उस जमाने में सूखा पड़ता था तो लोग नमाज के लिए निकलते थे, इस्तिस्का, नमाज इस्तिस्का, बारिश की दुआ करने। हजरत उमर ने कहा लोगों निकलो अब बारिश की दुआ की जाए। हजरत उमर एक मैदान में जमा हो गए, तमाम लोग जमा हो गए, नमाज पढ़ाई और उसी में हाथ उठाकर दुआ की। और सिर्फ दुआ क्या किया, अल्लाह हमें बख्श दे, अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे, अल्लाह यहाँ जितने लोग आए हैं इन सब के गुनाहों माफ फरमा दे, अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। सूखा पड़ा है, बारिश की दुआ ही नहीं कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह हमारे गुनाह को मिटा दे, अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, बस ये दुआ करी। तफ़सीर इब्न कसीर पढ़ी है और ये दुआ करके चले आए। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन ये क्या बात रही, हम तो बारिश की दुआ करने के लिए गए थे और आपने बारिश के लिए एक लफ्ज भी अल्लाह से दुआ नहीं की। आपने ये नहीं कहा अल्लाह सूखा पड़ा है बारिश बरसा, अल्लाह रहमत की बारिश फरमा, आपने एक लफ्ज भी दुआ नहीं फरमाई बारिश की, सिर्फ ये फरमाया मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे, अल्लाह हमारे गुनाहों को मिटा दे। ऐ अल्लाह, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ऐ उमर फारूक, आपने बारिश की दुआ क्यों नहीं की? हजरत उमर फारूक ने रोते हुए फरमाया, हाँ मैंने बारिश के लिए दुआ नहीं की, लेकिन बारिश जिस वजह से रुक जाती है मैंने वो काम किया है। ऐ लोगों, मैंने अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब की है, अल्लाह से तौबा की है। ऐसा करके मैंने आसमान के उन दरवाजों को खटखटा दिया है, आसमान के उन दरवाजों को निचोड़ दिया है जहां से बारिश हुआ करती है। यानी अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करेंगे तो बारिश भी होगी। और उसके बाद में फरमाया, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह फरमाता है इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। जब तुम अपने रब से मग़फ़िरत तलब करोगे, जब तुम अपने रब से गुनाह की तौबा करोगे तो अल्लाह आसमान से तुम्हें बारिशें देगा, आसमान से तुम्हारे ऊपर बारिशें नाज़िल फरमाएगा, तुम्हें माल देगा, औलादें देगा, बागात देगा और तुम्हें पानी खेत नल और कुओं से नवाजेगा। यजअल लकुम अनहारा, तुम्हें चश्मे देगा, नहरें देगा। ये सारी नेमतें गुनाहों से तौबा के बदले में मिलेंगी, इस्तिग़फ़ार के बदले में मिलेंगी। इस्तिग़फ़ार करो, गुनाह से तौबा करो और फिर माहौल को बनाओ। और वो मऊ की जो लड़की जो आलिमा और फाजिला है, जो भाग गई गैर मुस्लिम के साथ और आज हिंदू रस्म रवाज के मुताबिक रह रही है, अपनी बेटियों को भी इस्लामी तालीम दो और माहौल दो। ऐसे स्कूलों में पढ़ने के लिए मत भेजो जहां लड़के और लड़कियां, गैर मुस्लिम लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ रहे हों। याद रखिएगा, महाराष्ट्र के अंदर 3 लाख लड़कियों ने, मुस्लिम लड़कियों ने एप्लीकेशन दे रखी है कि मेरा अपनी मर्जी से मैं शादी कर रही हूँ फला फला लड़के के साथ जो गैर मुस्लिम है। अगर मेरे माँ बाप, मेरे भाई अगर इंटरफियर करें तो मेरे बाप को और मेरे भाई की बात ना मानी जाए, मैं अपनी मर्जी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। गैर मुस्लिम रस्म रवाज के मुताबिक 3 लाख लड़कियों ने महाराष्ट्र के अंदर ये एप्लीकेशनें दे रखी हैं। महाराष्ट्र की लड़कियों के अंदर इतनी हिम्मत कहां से पैदा हुई? उसकी वजह यही है कि आज हमने इस्लामी तालीम से अपनी बच्चियों को दूर रखा है और ऐसे स्कूलों में हमने पढ़ने भेजा है जहां लड़के और लड़कियां एक साथ बैठकर गैर मुस्लिम लड़के और लड़कियां पढ़ रहे हैं। उनकी बाइक पर बैठकर कैंटीन में चाय पी जा रही है। मेरे भाइयों, यूट्यूब पर आने वाली इन तमाम चीजों ने आज 9-9 और 8-8 साल की बच्चियों को भी जवान कर दिया है। आज 9 और 10 साल की बच्चियां भी वो सारी बातें जानने लगी हैं जो कभी शादी के बाद औरतें जाना करती थीं। आज वो 8 साल और 9 साल और 10 साल की बच्चियों को उन चीजों का इल्म हो गया है। हम आज सोए हुए हैं,
हमें गौर करना चाहिए कि अपनी लड़कियों को कौन सी तालीम दें। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप इंग्लिश मत पढ़ाओ, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप MBBS मत कराओ, मैं नहीं कह रहा हूं कि डॉक्टरी मत पढ़ाओ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं ऐसे स्कूलों में भेजो जहां सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां पढ़ती हों, और जहां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ आपकी बेटियां मिक्स ना हो, को एजुकेशन ना हो, एक साथ बैठकर न पढ़ रही हो, वरना खून के आंसू रोगे। क्योंकि गैर मुस्लिमों ने यह ऐलान कर दिया है कि जो भी हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की से शादी करेगा, हम उसको 5 लाख का चेक देंगे, उसको एक रूम देंगे, और 2 बच्चों का बाप जब बन जाएगा तो उस लड़की को तलाक दे दो, भगा दो, उन बच्चों को हिंदू बना लो, उनको अपने धर्म में लाओ, और उस लड़की को धक्का देके निकाल दो। हो रहा है, आपको बता नहीं सकता कितनी मुस्लिम लड़कियां 2 बच्चों की मां बनने के बाद निकाल दी गई है, धुतकार दी गई है, अपने माँ बाप के पास भी नहीं आ सकती है, क्योंकि माँ बाप ने भी अपने दरवाजे बंद कर लिए। और जब वो गैर मुस्लिमों के साथ भागी थी तो माँ बाप ने कहा आज के बाद कि मेरे लिए मर चुकी है, वो अपने घर पे भी नहीं आ सकती हैं। अब उधर भी उनको जगह नहीं मिल रही है, निकाल दी गई है। हमारी बच्चियों के लिए 2 ही रास्ते हैं, या तो जहर खा के खुदकुशी करके मर जाए, या किसी तवाइफ खाने के कोठे पर जाकर अपने जिस्म को बेचने वाली बन जाए। इन 2 रास्तों के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये जवानी के जोश में आज गैर मुस्लिमों के साथ शादियां कर रही है ना, 2 बच्चों की मां बनने के बाद इनको पता चलेगा नहीं हमारा जीवन साथी ऐसा नहीं हो सकता है। ये तो मैं आज कह रही हूं ना, क्यों? क्योंकि जवानी का जोश है, इसलिए